हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यह प्रैक्टिस सेट यूनिक पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी चलाया जा रहा है। और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और आप लोग को जैसे कि मालूम होगा कि बिहार पुलिस में टाइगर जंप को हटाने का बात चल रहा है, तो आप लोग सतर्क हो जाइएगा। इसके लिए आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए और जितना ज़्यादा से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा से इसे शेयर कीजिए। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी जो हैं सचिन तेंदुलकर हैं। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु किस राज्य में है? तो अच्छी जलवायु जो है यह बिहार राज्य में है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। तीसरा प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं यह क्या बजाते थे? तो इनके द्वारा बांसुरी बजाया जाता था। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद यह किस भाषा का ग्रंथ है? तो अमुक्तमाल्यद जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग हैं। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। छठा नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो लोकसभा बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो इसके लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित झारखंड में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है? तो वास्तुकला की शैली क्या है? तो वास्तुकला का शैली नागर है। उत्तर भारत का कैसा है? तो नागर है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। दक्षिण भारत का द्रविड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सही जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस हिस्से के रूप में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो भारत में गुजरात के क्षेत्र में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को इसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? तो बलबन का मूल नाम क्या था? तो बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। इसका ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी? तो यह चेरी फल हमारे मुंह में ही आकर गिरेगी, यह किसका कथन था? तो यह जो कथन था डलहौजी का था। इसका ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा जल संभर जो है यह किस नदी में है? तो यह गोदावरी नदी में है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम था जो बिहार में पैदा हुए थे? तो बिहार में पैदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। इसका उत्तर जो है ए सही है और इनका कार्यकाल 2 बार का रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? तो इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? तो इमामबाड़ा को आसफउद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 में किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसे पारित लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था और इसे निरस्त जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉफ़ी की अरेबिका किस्में निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है?
तो कॉफ़ी की अरेबिका जो है यह किस राज्य में नहीं उगाया जाता है? तो यह उड़ीसा में नहीं उगाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किए थे। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। और यह कब किए थे? 1916 ईस्वी में ही इन्हें आमंत्रित किए थे, तब जाकर 1917 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वतमाला श्रृंखला है? तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटी जो पर्वत श्रृंखला है वह सटरबटस है। इसका ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित कब हुआ था? तो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही है। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट कहाँ संबंधित है? यह प्लांट जो है अणु ऊर्जा से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह जो है अंकटाड का प्रकाशन है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा जो संविधान है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का अर्थ क्या है? तो नीली क्रांति का अर्थ क्या है? तो नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य पालन। इसका ऑप्शन बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी जो मठ है यह किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ यह उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में किस पर उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो हरित क्रांति की जो सफलता है किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर बीजों की उच्च पैदावार किस पर करता है? पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर करता है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर करता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देशक संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 50 में है, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अनुच्छेद 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलवुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलवुल जो परियोजना या किस नदी पर है? तो तुलवुल परियोजना यह झेलम नदी पर है। इसका ऑप्शन डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी को जोड़ा गया है। तो वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? तो ओजोन की कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक कीटनाशक एजाइडिक कैरेटिन प्राप्त होता है। तो एजाइडिक कैरेटिन जो है किससे प्राप्त होता है? तो यह नीम से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 72 मीटर तक चलने में कितना समय लगेगा? तो 72 मीटर तक चलने में कितना समय लगेगा? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 3.6 सेकंड लगेगा। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इनमें से वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो इनमें SO2, CO और CO2 ये तीनों जो है वायु प्रदूषक है, लेकिन DDT जो है यह वायु प्रदूषक नहीं है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो DNA का मॉडल जो प्रस्तुत करने में 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो है हीरा है। इसका ऑप्शन डी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो सबसे अधिक प्रभावशाली बलुई मिट्टी में होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है किसमें मिलता है? तो यह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो कौन सा जो भाग है वह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है?
तो उद्दीपन कारण जो है यह पर्ण करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है। तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वह कौन सा है। तो इसके लिए प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना प्रोग्राम करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। तो पंचवर्षीय योजना के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह को निर्वासित कहाँ किया गया था। तो इसे निर्वासित रंगून में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है राइट्स किसका संक्षेपण है। तो राइट जो है यह किसका संक्षेपण है। तो यह संक्षेपण रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर माह में सूरज की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है। तो दिसंबर माह में सूरज की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक रोशनी जो है यह कन्याकुमारी में प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। यह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा है। तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा है। इसका ऑप्शन डी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। तो पेशवा बाजीराव द्वारा कौन सा इलाका को नहीं जीता गया था। तो इसके द्वारा उड़ीसा को नहीं जीता गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था। तो राज्य अपहरण नीति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में किस राज्य में है। तो लोथल जो है यह किस राज्य में है। तो लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं। तो कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन है। तो इसका वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्यन अधिकतम है। तो किस विदेशी मुद्रा का मूल्यन अधिकतम है। तो अधिकतम जो है यह ब्रिटिश पाउंड का है। इसका ऑप्शन डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है। इस पर ऋतुएं होने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी ध्रुवीय 66 डिग्री का झुकाव होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऋतुएं होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो दादरा और नगर हवेली जो है यह भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है। तो यह भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। तो भारत में यूरेनियम का खदान कहाँ स्थित है। तो यूरेनियम का खदान जो है यह जादूगोड़ा में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है यह किनके द्वारा किया गया था। तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। 58वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह के जो नीचे है द्रवीभूत शैली को क्या कहते हैं। तो इसे शैलमूल या मैग्मा कहा जाता है। शैलमूल या मैग्मा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है यह किस नृत्य का कुशल नृत्यांगना है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। यह जो है कुचिपुड़ी का है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में
टू सर्वोच्च शौच पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में 2 सर्वोच्च शौच पुरस्कार कौन सा है? तो 2 सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत में यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है यह किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसका ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा धान विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो धान विधेयक को है वो कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम जो है अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इसका ऑप्शन डी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश जो था वह कौन सा वंश था? तो वह वंश चेरो वंश था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो है यह किसके द्वारा हुआ था? इसका पतन उज्जैनिया शासक के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कर दिया था। तो बिहार मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि इंडियन इंडिपेंडेंट बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंट बिल जो है यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह संसद में जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संभारिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि जल के क्वथनांक के किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को परासरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। तो जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है? तो अमीबिक पेचिस जो पैदा करता है कौन करता है? तो अमीबिक पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोरिका पैदा करता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनती है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो इससे विटामिन डी बनता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि काला बीवर नाम इसलिए दिया गया है कि तो काला बीवर जो है किस लिए नाम दिया गया है? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। तो इसीलिए इसे काला बीवर कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को कहते हैं। तो एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को क्या कहा जाता है? तो इसे आयनीकरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रतिरोध जो है चमकीला बल्ब का होता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। तो एक पक्षी बैठा है तो वह तुरंत मर जाएगा, उसे हल्का झटका लगेगा, वह अप्रभावित रहता है, उसे जानलेवा झटका लगता है तो उसे जो है वह अप्रभावित रहता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है मैथ का प्रश्न, इसे जरूर बनाइएगा। इसमें बी का मान पूछा जा रहा है तो इसमें कौन सा यहाँ पे अंक रखा जाए कि 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। इसका उत्तर क्या सही है? तो 78 नंबर जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। इतना का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है 16, 40 और 64 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? इसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है इसमें मान बताना है तो इतना को हल करने पे इसका मान क्या होगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है।
ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 13:9 हो जाएगा। 83वां प्रश्न है कि समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी ए बी का माप जो है 25 डिग्री है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 84वां जो प्रश्न है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? इसका योग कितना हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर 33 हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 87वां प्रश्न है बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, यह किस जिला में किया जा रहा है? तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर एडवांस हो जाएगा। 89वां जो प्रश्न है, इसका उत्तर फूर हो जाएगा, इसका उत्तर फूर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न है, इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। और 91 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि काव्या डिड नॉट वेंटेड एनी हेल्प इन पेंटिंग, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, काव्या डिड नॉट वांटेड हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। और 92 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है, वेयर स्लीपिंग हो जाएगा। और 93 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है, वेदर यू डिसाइड हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, इसमें करेक्ट कौन सा दिया गया है? इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, प्रोड्यूसर जो है यह बिल्कुल सही है, इसका उत्तर ए सही है। कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो विलोम है वह सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंगीकार स्वीकार, अधम त उत्तम, यह सही है। अकाम त सकाम, ये भी सही है। अनवरत त उन्नत, ये भी सही है। अंगीकार जो है यह स्वीकार, यह गलत दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें इस आर्लो जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देख लीजिए, इस प्रश्न को इसमें दिया गया है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होती है, तो इसमें चयन करना है उत्तर का। तो 97 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, परिश्रमी लड़के, अच्छे लड़के परिश्रमी होती नहीं है, यह जो है सो होते हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, परिश्रमी होते हैं। 98 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए वाक्य में किस वाक्य में रुटि है? कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें सुंदर शोभा कहा है, यह जो है से बड़ गलत दिया गया है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, यह शब्द गलत है। अंधेरे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधेरे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अन्याय करना, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? तो आदर और निरादर करना जो है यह अर्थ पान पन्ही खिलाना, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।